ये साल था 2016 का। भारतीय रेलवे बदलाव के दौर से गुजरने की कोशिश में थी, लेकिन रेलवे में पैसेंजर सर्विस में लगातार हो रहे घाटे और हादसों ने रेलवे को बदनाम कर रखा था। ऐसे में रेलवे ने सुधार के लिए एक कदम उठाया। रेलवे ने काफ़ी सोच समझकर एक सेमी हाई स्पीड और सुरक्षित ट्रेन विदेश से आयात करने की योजना बना ली। ये योजना जब बन ही रही थी, ठीक उसी समय भारतीय रेलवे के एक अफसर ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक के साथ एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्यों ना भारत में विकसित की जाए, जो आयातित ट्रेनों को टक्कर दे सके। इस प्रस्ताव पर शुरू में तो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने संदेह किया। कहा तो यह भी जाता है कि उस अफसर को अपने प्रोजेक्ट पर इतना भरोसा था कि उसने रेलवे के एक बड़े अफसर को मनाने के लिए उसके पैर तक पकड़े रखे कि जब तक उसका प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो तैयार करना जरूरी क्यों था। आप तो जानते ही हैं कि भारतीय रेल भारत की आत्मा है। गरीब से लेकर अमीर और हर वर्ग की सवारी है रेल। रेल की यात्रा ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधाओं को देखते हुए शुरू की थी। आम लोगों के लिए भारत में 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक ये रेल चलाई गई थी, जिसमें 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। ये उस समय के लिए बहुत अचरज वाली बात थी। कहा जाता है कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश का भी ऐलान किया गया था। तब से लेकर आज तक ट्रेन की भारत में लगातार बढ़ती जा रही अहमियत, ज़रूरत और विकास पर हमेशा बात हुई है। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब भारतीय रेलवे के पास दुनिया भर में ये बताने को तो था कि भारतीय रेल पैसेंजर सेवाओं में दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन शताब्दी और राजधानी ट्रेन को अगर छोड़ दिया जाए तो एक भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन भारतीय रेलवे के पास नहीं थी। शताब्दी और राजधानी ट्रेनें भी वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। लगातार बढ़ते जा रहे खर्चे और हादसों ने रेलवे को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक उसी समय रेलवे ने जब एक सेमी हाई स्पीड और सुरक्षित ट्रेन विदेश से लाने की योजना बनाई तो रेलवे के एक अफसर सुधांशु मनी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना स्वदेशी तकनीक से भारत में ही ट्रेन को तैयार किया जाए। भारतीय रेलवे के इंजीनियर अधिकारी सुधांशु मनी ने पहले तो रेलवे के अधिकारियों को अपने विजन और प्रोजेक्ट को दिखाकर मनाया और सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू कर दिया। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन सुधांशु का एक सपना था जब वे चेन्नई की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में महाप्रबंधक थे। उन्होंने एक ऑटोमेटिक ट्रेन की कल्पना की थी जो 180 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती थी और विदेशों से आयात किए जाने वाले ट्रेन की तुलना में काफ़ी सस्ती थी। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था वंदे भारत ट्रेन के लिए सेमी हाई स्पीड बोगियों का फ्रेम तैयार करना। सुधांशु को कानपुर में एक कंपनी मिली जो फ्रेम बना सकती थी और इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को सौंप दिया गया। 50 रेलवे इंजीनियरों और 500 फैक्ट्री कर्मचारियों की एक टीम ने तब वंदे भारत के प्रोटोटाइप रैक को केवल 18 महीने में डिज़ाइन और तैयार करने के लिए लगातार काम किया था। तब इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। ये ट्रेन तेज़ थी जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती थी। इसमें वाईफाई था, ऑटोमेटिक डोर था और वो सारी सुविधाएं थी जो किसी आधुनिक विदेशी ट्रेन में देखने को मिलती है। इसमें सामान्य लोकोमोटिव इंजन की जगह आधुनिक तकनीक से लैस इंजन था, जैसा कि मेट्रो ट्रेनों में देखा जाता है। सुधांशु का बिना इंजन के सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का सपना आखिरकार वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च के साथ पूरा हुआ। यही वजह है कि सुधांशु मनी को भारत में वंदे भारत ट्रेनों का जनक माना जाता है। वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को देश में पहली बार चली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया था। अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा यात्री वंदे भारत की यात्रा कर चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अब इसमें 9 ट्रेनें और जुड़ गई हैं। वंदे भारत ट्रेन ने भारत में रेल यात्रा को एक नया अंजाम दिया है और इसके पीछे जिसने सपना देखा था, आज उसका भी सपना पूरा हुआ है। डेली लाइन एक्सप्लेनर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं।
हमारे चैनल का नाम है डेली लाइन और इसे ज़रूर फॉलो करें।